गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में जनन कि पैरामीशियम में किस तरीके से प्रजनन होता है, वो जनन कैसे करता है, किस विधि के थ्रू करता है, किस मेथड की हेल्प से वो करता है। और लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अपने पैरामीशियम की बाकी सभी चीज़ों को देखा था। उसकी हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसका बाह्य संरचना देखी। उसके बाद हमने उसके करैक्टर्स देखे, हैबिटेट देखा, उसका डाइजेशन कैसे होता है, फूड वेहिकल्स कैसे बनती है, वो इजेशन कैसे करता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, राइट। उसके बाद हमने उसके अंदर सीलिया की लोकोमोशन के बारे में देखा कि वो लोकोमोशन कर कैसे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने की थी। इसके अलावा हमने फीडिंग मैकेनिज्म देखा कि वो कैसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो फीडिंग मैकेनिज्म। उस चीज़ को आप अच्छे से, उसका जो डायग्राम है, देखो मैं जो जो डायग्राम आपको बना रहा हूँ थ्रू आउट लेक्चर, चाहे वो कोई भी लेक्चर हो, कोई सी भी क्लास के अंदर, जो मैं आपको ये जो डायग्राम, क्योंकि देखिए जोलॉजी और बॉटनी में दो ही मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपका किसी भी क्वेश्चन के साथ जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। विदाउट डायग्राम आपकी एक्सप्लेनेशन ज़ीरो होती है। जब तक आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको अपने क्वेश्चन में नंबर को आप अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा नंबर अच्छे आए तो आपको एक नीट एंड क्लीन, मतलब आपकी ड्राइंग होना अच्छा होना भी ज़रूरी है। इतना भी नहीं, मतलब कि आपको एक मेन अच्छा डायग्राम बनाना आना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम कि रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो कि पैरामीशियम में जनन कैसे होता है। और एक बात आप इस चीज़ को नोट कर लें कि अभी तक जो हमने टॉपिक, जैसे मैंने आपको पीछे भी पहले भी बताया था कि जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर आपकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिक डेफिनेशन, सिस्टमेटिक की डेफिनेशन, राइट। उसके बाद फाइव किंगडम स्कीम, फिर जो हमने आगे जो पांच जो हमने फाइलम किए उनमें से आप दो तीन अच्छे से याद कर लें, जैसे प्रोटोजो हो गया, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिलमंथीस। इनको आप, इनकी क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स इनके और इनका जो आगे हमने वर्गीकरण किया था डिटेल में, वो सारा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हमने यूग्लिना के अंदर जो मेनली हमने, जैसे यूग्लिना का डायग्राम, पैरामीशियम का डायग्राम भी आपने याद करना है। सेम यूग्लिना की जो क्लासिफिकेशन है, सेम पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन, ये भी आपने याद रखनी है। उसका जो रिप्रोडक्शन मेथड है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इस पूरी बुक में मैं अगर कहूँ तो सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आज ही इम्पोर्टेंट मार्क लगा दें कि इसको बिना याद किए हमने सोना ही नहीं है आज। मतलब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो बड़े क्वेश्चन होंगे ए सेक्शन में आए, चाहे बी या सी में, कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन द पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कहते हैं दो मेथड है हमारे पास, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक यानी ए सेक्सुअल, लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होगा, अकर बाय द बाइनरी फिशन। उसका मेथड क्या है, ये थ्रू बाइनरी फिशन की हेल्प से ए सेक्सुअल डिवीजन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। अब आप देखो एक चीज़ नोटिस करो कि ये अभी प्रोटोजो है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से आ गया। एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन उसको हम मानते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो बॉडी का मिलना ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा वैसा ही होता है, सेम डिटो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक जो जो यहाँ फिनोमिना चलेगा, जो क्रिया चलेगी वो वैसी होगी। तो इसलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और वो किसके थ्रू होता है, कंजुगेशन। अब कंजुगेशन भी आगे अलग अलग टाइप का है, एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी यानी कि ऑटोमिक्सिस, साइटोगैमी और हिमिक्सिस। ये क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके विद डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का मेथड आया हुआ है बाइनरी फिशन, और ये बाइनरी फिशन किस में काउंट हो रहा है, ए सेक्सुअल मेथड, अलैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के अंदर, राइट। दो तरीके के हैं हमारे पास, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को देखते हैं। और इसमें कौन सा मेथड है आपके पास, बाइनरी फिशन। क्या है बाइनरी फिशन, तो सबसे बड़ी बात पहले हम देख लेते हैं बाइनरी फिशन को। कहता है जो बाइनरी फिशन है कब होगा, अकर अंडर दी फेवरेबल कंडीशन। कहने का मतलब यहीं निकल कर आ गया कि ए सेक्सुअल मेथड कब होगा, जब पैरामीशियम के लिए सारी की सारी कैसी कंडीशंस हो, फेवरेबल, मतलब उसके लिए सारी जो आसपास की जो भी परिस्थिति है वो अनुकूल है, मतलब उसके लिए मौसम, पानी, हर चीज़, पीएच या हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग है, तब वो इस मेथड को चूज़ करेगा। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यानी कि उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाएंगी, तब वो इन मेथड्स को यूज़ करेगा अपनी जो पॉपुलेशन उसको बढ़ाने के लिए। तो पहला मेथड देखते हैं बाइनरी फिशन, जो अंडर अलैंगिक जनन के आता है।
ए सेक्सुअल मेथड के अंडर में आता है। और ये कब होगा? अकर अंडर दी फेवरेबल कंडीशन, जब आपके पास कंडीशन कैसी हो? फेवरेबल है। कहता है बाइनरी फिशन डिवीजन ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल। इसमें हो क्या रहा है? बाइनरी फिशन के अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा, विभाजन होगा। किसका होगा? पेरेंट ऑर्गेनिज्म का। जो आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी जो दो आगे बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे टू डॉटर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान। जैसे मैं आपको बात करूं कि आपका नाम आशा है, आपका नाम राम है, आपका नाम सीता है, तो आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक इंसान हो, और एक खुद में आप एक हो, तो वो इंडिविजुअल बात होती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जैसे ही बाइनरी फिशन होगा, डिवीज़न होगा, तो पेरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब दो, एक पेरेंट से दो डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी, राइट। और ये कैसे होगी? ट्रांसवर्सली, यानी कि वो कैसे कटेगा? ट्रांसफर मतलब कि क्षैतिज। मतलब मैं अगर बात करूं, जैसे मैं ये ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल होता क्या है ये मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास सॉरी ये आपको अच्छे से बना नहीं, एक बार दोबारा बना के ट्राई करते हैं। लाइक चलो मैं ऐसे बात कर देता हूँ। अब आपको ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है किस चीज़ का है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसका डायग्राम है? मैंगो का। अब अगर मैं इसमें इसको कट करूं, कट मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसे कट लगाऊं इस तरीके से, और अगर मैं इसे कट लगाऊं इस तरीके से, राइट। जब मैं इसको इस वे में काट रहा हूं, तो इस तरीके से जब मैंने इसको कटिंग की, तो ये कि उसका क्या होगा? टीएस, यानी ट्रांसफर सेक्शन। क्या होगा? ट्रांसफर सेक्शन। अगर मैं इसको यहां ऐसे काटूं, तो ये क्या क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ऐसे में काटना मेरा क्या कहला रहा है? ट्रांसफर, यानी कि टी एस, मतलब कि ट्रांसफर मतलब क्षैतिज में, मैं उसको क्षैतिज में काट रहा हूँ, ठीक, मोटाई में। और ये कैसे काट रहा हूँ मैं? लंबाई में। तो इसे कहते हैं लॉन्गी, लंबवत, लंबवत काट। ये कौन सी है? क्षैतिज काट। और ये क्या है? लंबवत काट। समझ आ गई? जब मैं इसको लंबाई में काट रहा हूँ, इतनी बात, ये कटिंग समझ में आ गई आपको? चल आगे चलते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो रहा है ट्रांसवर्सली, यानी वो क्षैतिज में कट रहा है। मतलब अगर उसकी बॉडी ऐसी है, अगर कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ ऑर्गेनिज्म कौन है आपको पता है? यूग्लिन है। अब यूग्लिन का डायग्राम क्या होता है? सॉरी, यहाँ बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम कैसे होता है? ये आपका पैरामीशियम है। तो यहाँ पैरामीशियम कैसे कट रहा है? इस तरीके से, ऐसे कटेगा। जब ऐसे कटेगा, इससे एक इधर बन जाएगी, एक इससे बन जाएगी, हम समझेंगे इसको आगे सारा। तो यहाँ क्या आता है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म कौन है? पैरामीशियम। वो कैसे कट रहा है? ट्रांसवर्सली। और इसको कहते हैं हम होमोथेटोजेनिक डिवीजन। क्या बोलते हैं हम इसको? होमोथेटोजेनिक डिवीजन, राइट। ट्रांसवर्सली। वो कहता है बाइनरी फिशन, बिफोर द बाइनरी फिशन स्टॉप फीडिंग ओरल ग्रुप डिसअपियर और लेस एक्टिव। कहते हैं जब ये बाइनरी फिशन होने वाला होता है ना, जब ऑर्गेनिज्म को सारी कंडीशन नॉर्मल है और वो चाहता है कि अब मैं डिवीजन को, अपने नंबर को बढ़ाऊँ, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाऊँ, अपनी नई जनरेशन को बढ़ाऊँ, तब क्या करेगा? वो स्टॉप फीडिंग बिफोर द बाइनरी। इस बाइनरी फिशन से होने से पहले, ये कौन सा मेथड है? ए सेक्सुअल मेथड है बाइनरी फिशन। इससे होने से पहले क्या होगा? वो खाना पीना बंद कर देगा, स्टॉप फीडिंग। ओरल ग्रूव डिसअपियर, जो उसकी ओरल ग्रूव है, जो खांच थी ना जिसमें भोजन जाता था, वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और ये कैसा हो जाएगा? लेस एक्टिव। इसकी चाल ढाल, आगे पीछे घूमने के जो काम था वो कम हो जाएगा। आगे, नाउ बाइनरी फिशन कंप्लीटली अबाउट हाफ टू 2 आवर्स। ये लगभग लगभग कितना होता है आपका? आधे घंटे से लेके 2 घंटे का होता है। टाइमिंग याद रखना है, कई बार एक नंबर में, 1.5 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी क्या, जो आपका बाइनरी फिशन है वो कितनी देर में कंप्लीट होता है? लगभग लगभग उसमें आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का टाइम लग सकता है। प्रोड्यूसेस 280 मिलियन डिसेंडेंट, मतलब वो अपने 280 मिलियन डिसेंडेंट, यानी लगभग 280 मिलियन डिसेंडेंट, मतलब अपनी प्रोजनी, अपने आगे की जो पॉपुलेशन क्लोन है वो बना सकता है इन जस्ट 1 मंथ। मतलब एक महीने के अंदर अगर पैरामीशियम को टाइम मिले, तो वो 280 मिलियन
नए पैरामीशियम बना सकता है, डिसेंडेंट कहते हैं उसको, क्लोन बना सकता है इन जस्ट 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। तो उसका क्या, इसको हेल्प क्या हुई, क्या फ़ायदा है बाइनरी फिशन का, सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, रिजल्ट इन दी रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड इफेक्टिवली मेंटेन दी रेस ऑफ पैरामीशियम। तो कहता है कि सबसे बड़ी बात इसका परिणाम क्या, रैपिड ये फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, अपने आप को फटाफट अपना गुणन कर सकता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे फटाफट अपने आप के नंबर को बढ़ा सकता है। तो ये इसकी जितनी ज़्यादा अपने आप को अपना नंबर बढ़ा, उतनी ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ सकती है, राइट। दूसरी बात क्या, इफेक्टिवली मेंटेन रेस ऑफ, और ये अपनी पैरामीशियम की जो मेंटेन करने की है कि वो अपने आप को बनाए रखेगा लंबे समय तक, जितने ज़्यादा संख्या में होंगे तो अपने लंबे समय तक बने रहेंगे। इतनी बात समझ आ गई। आप डायग्राम में देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की स्टेज शोइंग दी बाइनरी फिशन। अब हम पैरामीशियम के अंदर ये शो कर रहे हैं कि कैसे बाइनरी फिशन कंप्लीट हो रहा है। ये ग्रीन कलर में यहाँ लिखा हुआ 30 मिनट, मतलब इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, लगभग आधा घंटा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, राइट। तो ये हमारे पास एक पेरेंट हमारे पास पैरामीशियम है। तो अब मैंने अभी ऊपर बात की थी, जैसे वो बाइनरी फिशन करना शुरू करेगा तो उससे पहले ही उसकी जो फीडिंग का, जो खाना खाने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसकी जो ग्रूव है, ओरल ग्रूव, वो डिसअपेयर हो जाएगी। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उसके पास क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटा वाला क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस। ये यहाँ पर क्या बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो इसकी जो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है, इसके अंदर जो पानी की जो बैलेंस है उसको बना के रखती है। तो धीरे धीरे गायब होना शुरू होगी। आगे क्या हो रहा है, ओरल ग्रूव डिसअपेयरिंग, धीरे धीरे जो हमारी ओरल ग्रूव है वो डिसअपेयर हो जाएगी। और जो ये इसके मैक्रो और माइक्रो दो न्यूक्लियस ना, दो केंद्र के, एक बड़ा वाला उसे मैक्रो बोल रहे हैं, छोटे वाले को माइक्रो बोल रहे हैं। जो बड़ा वाला है माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे जो उसका बड़ा वाला है वो डिवाइड करेगा ऑटोमेटिकली, और जो छोटा वाला वो भी क्या कर रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली। ये कैसे, ये भी वो कह रहा है जो बड़ा वाला है वो कैसे कर रहा है, ए माइटोटिकली, और जो छोटा वाला वो कैसे डिवाइड कर रहा है, माइटोटिकली। मतलब इसमें ए माइटोसिस हो रहा है और इसमें माइटोसिस हो रहा है। इस बात को समझ में आ रही है कि ये जो बड़ा वाला है वो कैसे, वो क्या कर रहा है, ए माइटोसिस, और छोटा वाला क्या कर रहा है, माइटोसिस, ठीक है ना। यानी कि एक होता है अर्धसूत्री, उसे कहते हैं मियोसिस, ये कर रहा है माइटोसिस, यानी कि कौन सा कर रहा है, समसूत्री विभाजन। कौन सा कर रहा है, माइटोसिस का मतलब समसूत्री, और ये कौन सा कर रहा है, ए माइटोसिस, असमसूत्री। ठीक, आगे बात करते हैं। अब उसमें धीरे धीरे यहाँ कंस्ट्रिक्शन बनना शुरू, एक गर्त बनना शुरू हो जाएगी। देखो बड़ा वाला और लंबा हो गया, ये क्या हो रहा है, इनके अंदर डिवाइडिंग हो रही है, बड़े वाले न्यूक्लियस में छोटे वाले न्यूक्लियस के अंदर। और सेम न्यू ओरल ग्रुप फॉर्मिंग, नई ओरल ग्रुप यहाँ बन गई और एक नई ओरल ग्रुप नीचे बन गई, है ना, न्यू ओरल ग्रुप फॉर्मिंग। और बीच में यहाँ कंस्ट्रिक्शन। अगले वाले स्टेप में देखो आप, जो हमारा ये ए स्टेप है, बी स्टेप है, फिर सी होगा, फिर डी आएगा। डी में बीच में क्या बन रही है, यहाँ देखो बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, प्लेट बन गई है, कंस्ट्रिक्शन यहाँ से कट रहा है वो। और यहाँ पर एक नीचे, अब आपको पता है कि पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलती हैं, है ना, एक ऊपर मिलती है, एक नीचे मिलती है। तो यहाँ पे भी एक यहाँ बनने शुरू हो गई, एक नई वाली एक यहाँ बन गई। या ये कह सकते हो, ये तो ऊपर ही थी तो ये पुरानी वाली मिल गई, यहाँ पे एक नीचे वाली यहाँ नई बन गई, और इसके लिए यहाँ पर एक नई बन गई, है ना, न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। पुरानी वाली तो एक एक मिल गई दोनों को, और न्यू वाली क्या बन गई, यहाँ पर ओरल ग्रुप्स बन गई। बाद में ये जब सारी चीज़ें बराबर बराबर आ गई दोनों में, अब आपको एक मिल गया इंटीरियर डॉटर, ये मिल गई पोस्टीरियर डॉटर। कहता जो ऊपर ये टोटल एक पैरामीशियम था, वो दो भागों में बट गया। ऊपर वाले पार्ट से जो पैरामीशियम बना कंप्लीट, उसे कहते हैं प्रोटर। क्या बोलते हैं, प्रोटर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। और नीचे वाले पैरामीशियम से जो, नीचे वाले पार्ट से जो न्यू पैरामीशियम बना, उसे कहते हैं ओपिस्थो। क्या बोलते हैं, OPISTHO, ओपिस्थो। क्या बोलते हो, ओपिस्थो। तो इसे कहते हैं पोस्टीरियर डॉटर, इसे कहते हैं इंटीरियर डॉटर, मतलब अग्र पुत्री कोशिका, और ये नीचे है पश्च पुत्री कोशिका, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्या बनी, इंटीरियर डॉटर पैरामीशियम, नीचे वाली क्या बनी, पोस्टीरियर डॉटर पैरामीशियम। इतनी बात समझ आ गई, ये डॉटर पैरामीशियम बन गई, पुत्री पैरामीशियम बन गई। इतनी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रहा हो। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ गया कंजुगेशन। और आपको पता है कंजुगेशन कौन सा मेथड है, सेक्सुअल मेथड है। कंजुगेशन कब होगा पैरामीशियम के अंदर, अकर स्टेट एट द डिप्रेशन फॉलोइंग रिपीटेड बाइनरी फिशन। वो कहता है कि ये जो कंजुगेशन वाली बात है, ये कब होगी कंजुगेशन वाली बात, कहता है कंजुगेशन कब होता है, अकर्स स्टेट ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रही है बात। स्टेट ऑफ डिप्रेशन मतलब जब वो डिप्रेस वाली कंडीशन के अंदर आ रहा है, मतलब सारी चीज़ें उसके अनुकूल नहीं है। फॉलोइंग रिपीटेड बाइनरी फिशन, और ये है कि एक्चुअल में ये रिपीटेड बाइनरी फिशन ही है, कि ये बाइनरी फिशन रिपीट हो रहा है, राइट, जो अपना ऊपर पड़ा।
इसका इंपॉर्टेंस क्या कंजुगेशन की, न्यूक्लियस रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होता है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में कंजुगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो यहाँ आपने क्या देखा, ये न्यूक्लियस था, इसके पास दो न्यूक्लियस थे, एक बड़ा एक छोटा, दोनों आधे आधे बट गए। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज़ आई है, जो पेरेंट्स के पास थी वो इनके पास आ गई, और आधी आधी नहीं आई है, उसको डिवाइड किया गया बराबर। समझ आ गया, बड़ा किया और आधा था बांट दिया, दोनों को बराबर ही मिला है, एक जैसा ही मिला है, अपने पेरेंट जैसा ही मिला है, कोई फर्क नहीं आया, इसलिए ये माइटोसिस है, ये डिवीजन। लेकिन कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में क्या रहा, न्यूक्लियर का क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियस को दोबारा बना जाएगा, उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिजुविनेशन, रिजुविनेशन क्या होता है, मेक यंग अगेन, उसको दोबारा से जवान बनाया जाता है। REGUVENATION, रिजुविनेशन। अगला वेरिएशन आते हैं यहाँ पे। अब देखो वेरिएशन क्यों आएंगे, जब नया न्यूक्लियस बनेगा तो वो अपने पेरेंट से कुछ अलग मॉडिफाइड होकर बनेगा, तो वेरिएशन आ जाएंगे। दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स। यहाँ दूसरी बात है कि ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, अपने आप नंबर बढ़ा सकता है, तो कंजुगेशन का ये फ़ायदा है कि ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स, जो आगे जो सेक्स बनेंगे, जो लिंक बनेंगे, वो आपस में कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। राइट, अब आगे देखते, कहते हैं कंजुगेशन प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई। कहते हैं कंजुगेशन प्रोसेस के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उससे क्या हुआ, न्यूक्लियस की या न्यूक्लियाई की दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हुई, क्या हुई, दोबारा से उसका पुनर्निर्माण हुआ। कॉरेस्पॉन्ड ऑफ द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ द हायर एनिमल्स, और इस कंजुगेशन को आप जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनके क्रॉस फर्टिलाइजेशन से मेल करा सकते हो, कि जैसा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है सेम ये वही है कंजुगेशन। मतलब कंजुगेशन को आप किसके बराबर मान सकते हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बराबर मान सकते हो। इतनी बात समझ आ रही हो, तो कंजुगेशन को आप किसकी तरह मान सकते हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की तरह। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, कहते हैं कंजुगेशन डिस्क्राइब्ड बाय द हर्टविंग एंड मोउपास। हर्टविंग और मोउपास ने इसे सबसे पहले किसके अंदर देखा था, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये स्पीशीज़ है किसकी, पैरामीशियम की दूसरी स्पीशीज़ है, पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर देखा था 1889 के अंदर। कब देखा था, 1889 के। अब देखो हमने जो पैरामीशियम की जो स्पीशीज स्टार्ट की थी, पढ़ना स्टार्ट की थी थ्योरी में, वो थी पैरामीशियम विरिडिस, है ना। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वो कहता है कि यहाँ पर हम कॉन्जुगेशन को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, किसने इसके कंजुगेशन के बारे में, किस साइंटिस्ट ने बताया, हर्टविग, HERTWING, हर्टविंग, और मोउपास, MAUPAS। और किस में बताया था, 1889 के अंदर, पैरामीशियम कॉर्डेटम। चलो उसको हम डायग्राम के थ्रू देख लें। तो स्टेट ये है, स्टेट्स ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन की अलग अलग परिस्थितियाँ, कब कंजुगेशन में क्या क्या होता है। तो कहता है कंजुगेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले दो पैरामीशियम टेम्परेरी टाइम के लिए आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। ये देखो आप दो पैरामीशियम आपको दिख रहे हैं, एक पैरामीशियम ये लगा हुआ, एक एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, और इनके बीच में दो ब्रिज बन जाएंगे। ये बना हुआ ना ब्रिज, क्या बन गया, इनके बीच में क्या बन गया, ब्रिज बन गया। इतनी बात समझ आ गई। तो ये पहली कंडीशन आ गई। तो जब दोनों दो पैरामीशियम आपस में जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं कंजुगेंट। इस टर्म को याद रखना, क्या बोलते हैं, कंजुगेंट। इसको भी बोलते हैं कंजुगेंट, इसे भी कहेंगे, ये एक पैरामीशियम, ये दूसरा पैरामीशियम, ये क्या कंजुगेंट। ये बड़ा आपका न्यूक्लियस है, छोटा वाला है, माइक्रो और मैक्रो। उसके बाद मैंने आगे डायग्राम नहीं बनाया, बस न्यूक्लियस के अंदर जो काम हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर की रिकंस्ट्रक्शन होगी, तो सिर्फ हमने वही चीज़ ध्यान में रखनी है। हो सके तो आप पूरे पैरामीशियम को बना दो, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओ ना, तब आप पैरामीशियम को बना देना। यहाँ मैंने समझाने के लिए पैरामीशियम की जो बाहरी कवरिंग है वो गायब कर दी, लेकिन आपने ऐसे, जैसे मैंने ये जोड़ा हुआ ना, ऐसे अपने जोड़ते हुए बनाना आगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। कहते दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो बड़ा वाला माइक्रोस्कोप है ना, डिसइंटीग्रेटिंग, बड़ा वाला यानी मैक्रो, जो आपका मैक्रो जो न्यूक्लियस था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, है ना। लेकिन जो छोटा वाला माइक्रोस्कोप था, उससे एक से वो दो में बन गया। तो इसके एक के दो बन गए, और इसके भी एक, मतलब राइट वाले के भी, लेफ्ट वाले के भी दो बन गए, तो ये दो में डिवाइड हो गया। और लेफ्ट जो हमारा पास राइट वाला है वो न्यूक्लियस है माइक्रो वाला, वो भी दो माइक्रो, तो टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई बन गई। कितनी बन गई, टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई, एक इस पैरामीशियम में और एक इस पैरामीशियम में। इतनी बात समझ आ गई कि एक पैरामीशियम तो हमारा यहाँ है और एक पैरामीशियम यहाँ है। तो बड़े वाले जो हैं वो तो गायब ही हो गए, बड़ा न्यूक्लियस तो गायब हो गया आपका। छोटे वाले जो जो एक एक छोटे थे वो दो में डिवाइड हो गए, तो ये टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई। टोटल कितने हो गए हमारे पास, चार, दो इसके दो इसके। इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ, दो से वो चार में कन्वर्ट हो गए, टोटल हमारे पास आठ हो गए।
तो ये दो थे, अब ये 2 से 4 में हो गए, तो 4 हमारे पास क्या बन गए, 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लाई। मतलब एक पैरामीशियम के अंदर 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लाई बन गई। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो 4 बने थे उन 4 में से 3 कैसे हो गए, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब खत्म हो गए, डिलीट कर दिया उनको, एक एक रह गया। इतनी बात समझ आ गई। 3 क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस और माइग्रेटिंग गैमीट न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, फोर्थ कंडीशन में क्या हो रहा है, अब वो कह रहा है जो हमारे पास 4 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, 4 में से क्या हुआ, 3 जो है हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो गए। 3 क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिर से जो आपके पास एक एक रह गए ना दोनों पैरामीशियम अंदर, वो फिर 2 बनाएंगे। और 2 बनाने के बाद एक थोड़ा बड़े साइज का होगा, दूसरा छोटे साइज का होगा। जो बड़े साइज का है वो कैसा है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब वो हिल डुल नहीं सकता। और जो छोटा वाला है वो मूव कर सकता है, उसे कहते हैं माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस। और जो नहीं चल सकता उसे कहते हैं स्टेशनरी। तो जो चल सकता है वो, अब आपको पता है हमारे पास 2 न्यूक्लियस है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, 2 न्यूक्लियस है, एक ये एक ये। तो जो जो चल सकता है वो इस पैरामीशियम के अंदर घुस जाएगा और इधर वाला इसमें चला जाएगा। तो ये क्रॉस करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अब क्रॉस करने के बाद क्या बन गया, जाइगोट। तो इसे क्या बोलेंगे, जाइगोट न्यूक्लियस इसे कहते, इस घटना को कहोगे आप सिन कैरियन। क्या बोलोगे, सिन कैरियन। और ये जो घटना हुई उसे एक्चुअल में क्या बोलोगे, एम्फीमिक्सिस। क्या बोलोगे, एम्फीमिक्सिस। तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में किसने बताया था, हर्डविंग एंड माउपॉस ने 1889 के अंदर। तो क्या बोल रहा है, इसमें क्या हुआ कि आपके पास पहले मैक्रो तो गायब ही हो गए, माइक्रो बचे। माइक्रो पहले 2 में बने, 2 से 4 बने, 4 में से 3 गायब हो गए, एक एक रह गया। एक फिर से 2 में कन्वर्ट होता है, जिसमें से जो छोटा वाला है वो मूव कर सकता है, मोटाइल है, और जो नहीं मूव कर सकता वो स्टेशनरी है। बड़ा वाला जो स्टेशनरी है वो वहीं रहेगा, छोटा वाला बगल वाले पैरामीशियम में अंदर चला जाएगा, बड़े में मिक्स हो जाएगा। और दूसरे वाले का जो छोटा वाला है वो पहले वाले के पैरामीशियम के बड़े वाले में फ्यूज़ हो जाएगा, मिल जाएगा उसके साथ, फ्यूज़ कर जाएगा। और क्या बना लेंगे, एक जाइगोट इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, सिन कैरियन। और ये क्या हो गया, एम्फीमिक्सिस। ये घटना क्या हुई, एम्फीमिक्सिस। क्लियर होगी बात। अगला छठे स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा। अब ये जो आपके पैरामीशियम थे, है ना, अब अगली वाली घटना क्या हुई, अगली घटना में क्या हुई, ये दोनों पैरामीशियम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये जब ये जुड़े हुए थे तब तो इनको कह रहे थे कंजुगेंट, जब आप ये अलग अलग हो जाएंगे तब आप इसको बोलोगे एक्स कंजुगेंट। किस, अब इस पैरामीशियम का क्या नाम पड़ जाएगा, एक्स कंजुगेंट। क्या बोलोगे, एक्स कंजुगेंट। इतनी बात क्लियर होगी। और तो एक तो ये हो गया एक्स एक्स कंजुगेंट, और सेम ऐसा ही एक नीचे होगा पैरामीशियम, ठीक है। अब एक कहानी इसकी चलेगी और एक कहानी दूसरी, हम उसको दूसरे को नहीं बता रहे, हम एक ही पैरामीशियम को पकड़ रहे हैं। 2 पैरामीशियम है, पहला पैरामीशियम को हम बोल रहे हैं एक्स कंजुगेंट, दूसरे वाले को बोलेंगे एक्स कंजुगेंट। तो हम एक ही स्टोरी पकड़ रहे हैं अभी। तो कहते हैं इसके बाद इसके पास एक जाइगोट न्यूक्लियस है, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8। तो हमारे पास 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। 8 के बाद 8 के बाद क्या होगा, जो 4 है वो साइज़ में बड़े हो जाएंगे, और 4 जो थे वो वैसे एज इट इज़ वैसे रहेंगे। 8 थे, 8 में से जो 4 हैं वो थोड़े बड़े हो गए, मैक्रो बन गए, और जो छोटे रह गए थे, बाकी जो 4 थे वो एज इट इज़ वैसे रहे। आगे वाले स्टेप में, 12th स्टेप में क्या होगा, छोटे वाले जो जो एज इट इज़ रह गए थे 4 छोटे वाले, उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट यानी खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचे, एक बचा। 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, एक छोटा बचा था वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक जो छोटा था वो 2 में डिवाइड हो गया, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटोकली, वो 2 में डिवाइड हो गया। अब हमारे पास 4 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। हुआ क्या, अब यहाँ इनकी डिवाइडेशन होगी। सेम दूसरी वाली कहानी भी चल रही है। ये तो हमारे पास ए वाला पैरामीशियम, जो बी वाला एक्सोगन जो वो भी ऐसे ही कर रहा है। अब 12वें स्टेप में क्या हुआ, ये एक पैरामीशियम आपके पास, ये एक पैरामीशियम है। अब ये एक पैरामीशियम डिवाइड करके, तो अब इसके पास कितने थे, 4 बड़े हैं, 2 छोटे हैं, तो 2 बना लेगा। एक पैरामीशियम ये बन गया और एक ये है। तो एक पैरामीशियम में 2 बड़े एक छोटा आ जाएगा, और इसमें भी दूसरे वाले पैरामीशियम में 2 बड़े माइक्रो न्यूक्लियस और एक छोटे न्यूक्लियस आ जाएगा। इतनी बात क्लियर आ गई। उसके बाद फर्दर अब आपको देख रहे हो कि एक पैरामीशियम ये, एक पैरामीशियम ये, तो सेम क्या होगा,
यहाँ भी दो बड़े मैक्यूल्स, तो ये फिर से फर्दर डिवीज़न करेगा, तो और छोटा वाला फिर दो में डिवाइड हो जाएगा। तो अब प्रत्येक पैरामीशियम को एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको चार मिलेंगे यहाँ पे। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है कि दो इस, अब ये दो ये बना लेगा और दो ये बना लेगा। इतनी समझ आ गई बात? कि मतलब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास ये एक पैरामीशियम था, आगे चल के एक इसने यहाँ बना लिया, एक इसने बना लिया, और ये भी आगे फर्दर एक पैरामीशियम ये बना लेता, एक ये भी दो में और ये भी। तो मतलब हमारा जो एक पैरामीशियम था, मतलब जो एक्स कंजुगेंट था, वो टोटल कितने बना रहा है डॉटर पैरामीशियम? चार। ये तो एक बने। सेम जो हमारा बी पैरामीशियम है वो भी टोटल कितने बनाएगा? चार पैरामीशियम। तो टोटल रिजल्ट हमारे पास कितने बने? आठ पैरामीशियम रिजल्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो पैरामीशियम बने रिजल्ट में वो कितने बने? आठ बने। ठीक है, तो ये फोर डॉटर पैरामीशियम किससे बने? सिर्फ एक ए कंजुगेंट से। जो दूसरा वाला ये कंजुगेंट इधर वाला पैरामीशियम है वो भी चार बनाएगा। टोटल आपको टोटल नेट गेन कितना हुआ? आठ डॉटर पैरामीशियम का। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिप्रोडक्शन का एंडोमिक्सिस। बोलते इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी न्यूक्लियस का रिकंस्ट्रक्शन होगा, और इसकी डिस्कवरी की थी वुडरफ और एडमैन ने, WODRUFF, और अर्डमान है, ERDMAN, 1914 में। और ये किसमें देखी थी इन्होंने? पैरामीशियम ऑरिलिया, ये दूसरी स्पीशीज है। पहले हमने करी थी पैरामीशियम कॉर्डेटम, अब हम देख रहे हैं पैरामीशियम ऑरिलिया। और जो हमने फर्स्ट वाली देखी थी वो विरिडिस के अंदर। तो अब देखते हैं वो कहता है कि जो पैरामीशियम ऑरिलिया के अंदर इसकी जो सिग्निफिकेंस क्या है? नो वेरिएशन। यहाँ आपको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो कंजुकेशन था वहाँ हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा था। एंडोमिक्सिस के अंदर हमें क्या होगा? वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इन अ सिंगल इंडिविजुअल, और इसमें हमें सिर्फ एक ही पैरामीशियम की जरूरत पड़ती है। कंजुगेशन में दो की पड़ी थी, यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही पड़ी थी। और हमने जो बाइनरी फिशन देखा था उसमें भी हमें एक ही पैरामीशियम की जरूरत पड़ी थी। विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लिया, यहाँ पे भी जो गैमीट है वो फ्यूज नहीं करेंगे। कॉरस्पॉन्ड टू द पार्थेनोजेनेसिस ऑफ द हायर एनिमल। और आप इस एंडोमिक्सिस को कैसा मान सकते हो? जो उच्च श्रेणी के जीव है, हायर एनिमल्स, उनमें जो पार्थेनोजेनेसिस होती है उसके हिसाब से। क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब गैमीट से एडल्ट बन रहा है, युग्मक से वैक्स बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें निषेचन नहीं हो रहा है ना, मतलब जो आपका मादा युग्मक है उससे अगर डायरेक्ट आगे जाके वैक्स बन जाए तो वो क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। वो घटना क्या कहलाती है? ये क्या होता है? अनिषेचन हुआ ना, उसके डायरेक्ट बन गए, तो उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या होता है उसको हम तो एंडोमिक्सिस है। एंडोमिक्सिस का हम डायग्राम देख लेते हैं। थोड़ा डायग्राम आगे पीछे हो गया है। तो जो मैंने बात आपको अभी एंडोमिक्सिस में समझाई, अब एंडोमिक्सिस की हम डायग्राम देख लेते हैं। ये एंडोमिक्सिस का डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पैरामीशियम बनाया नहीं है, अब सिर्फ न्यूक्लियस, क्योंकि हमें न्यूक्लियस की बात करनी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा? वेरिएशन नहीं आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो प्रोजेनी डॉटर बन रही है वो डिट्टो अपने पेरेंट्स की तरह बनेंगी, हू द हू कॉपी बनेंगे। ठीक, तो इसमें हमारे पास आपको पता है एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? मैक्रो तो वैसा का वैसा रहा, लेकिन जो माइक्रो था वो दो माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर। मतलब एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है न्यूक्लियस। छोटा न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया। ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ऊपर आप बना सकते हो, जो अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ आपको, ये मेरे पास है बड़ा और ये छोटा, ये छोटा। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये माइक्रो न्यूक्लियस है पैरामीशियम के अंदर। इतनी बात समझ आ गई? अब उसने क्या किया? जो छोटा वाला है वो दो में डिवाइड हो गया। इतनी बात समझ आ गई? तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होगा? बड़ा वाला डिसइंटीग्रेट मैक्रो। धीरे धीरे जो आगे आगे जैसे बढ़ते आएंगे तो मैक्रो न्यूक्लियस है जो बड़ा वाला, बड़ा केंद्रक है, वो गायब हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। छोटा वाला चार में कन्वर्ट हो गया। चार से उसने आठ बना लिए। बड़े न्यूक्लियस, ये एक ही न्यूक्लियस है, आठ बना लिए। आगे क्या हुआ? अब जो आपका पैरामीशियम वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करते करते वो चार उसने एक में चले गए, चार एक में चले गए। कितनी बात समझ आ गई? और इन आठ में से छः क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। छः क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट, मतलब कि छः गायब हो जाएंगे, एक एक रह जाएगा दोनों पैरामीशियम। तो मतलब आपका अब जो पैरामीशियम है वो दो में डिवाइड हो रहा है। एक पैरामीशियम ये, एक पैरामीशियम ये, उसके पास एक न्यूक्लियस, इसके पास भी एक न्यूक्लियस।
क्योंकि 8 थे टोटल हमारे पास। 8 में से क्या हुआ, 6 गाय खत्म हो गए, 6 की डेथ होगी, सिर्फ एक एक बचा दोनों के, मतलब एक दो रह गए। तो जैसे ये डिवाइड करेगा, एक एक को मिल जाएगा, एक एक को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब 2 पैरामीशियम बन गए। अब एक न्यूक्लियस है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने। 4 में से क्या हुआ, आपके पास 4 जो न्यूक्लियस बचे हैं उसमें क्या हुआ, 4 में से जो है 2 कैसे हो जाएंगे, ग्रो इन द मैक्रो न्यूक्लियस। 2 कैसे कर जाएंगे, 2 बिकेम ग्रो इन द मैक्रो न्यूक्लियस। अब ये एक पैरामीशियम, ये दूसरा पैरामीशियम है ना, 2 पैरामीशियम पैरेलल दिखाए हुए हैं। हम अगर एक की बात करें तो एक पैरामीशियम के अंदर 4 माइक्रो न्यूक्लियस बन गए। 4 में से जो है 2 न्यूक्लियस, कोई भी 2, या ये दो बड़े हो जाएंगे, बड़े हो गए, और एक छोटा छोटा रह गए, है ना। फिर इनके अंदर डिवाइडेशन हुई और आपको क्या मिल गया, एक बड़ा 2 छोटे। इस पैरामीशियम में ये मतलब आपके पास टोटल ये एक पैरामीशियम ये हो गया, एक पैरामीशियम ये है, एक पैरामीशियम ये है, एक पैरामीशियम ये है। तो ये पूरा अलग अलग है, मतलब इस साइड एक पैरामीशियम चल रहा था, इधर एक साइड एक पैरामीशियम चल रहा था। आगे चले वो पैरामीशियम 2 में डिवाइड हो गया, तो इसके पास एक बड़ा मिल गया, 2 छोटे, एक बड़ा 2 छोटे, एक बड़ा 2 छोटे, एक बड़ा 2 छोटे, ठीक है। तो 4 हमारे पास माइक्रो थे, डॉटर पैरामीशियम डिवाइडिंग। अब बाद में क्या होगा, आपकी ये जो छोटे वाले हैं वो धीरे धीरे एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी। तो आपके पास क्या हुआ, ये आगे जाके 4 माइक्रो हो गए, 4 माइक्रो डॉटर। तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास इस तरीके से 1 से 4 बन गए थे, है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि बड़ा था माइक्रो न्यूक्लियस था, यहाँ छोटे थे, उसी टाइम आपका जो पैरामीशियम वो डिवाइड कर गया। छोटे वाले 1 से 2 में कन्वर्ट हुए, यहाँ से भी 1 से 2 बन गए, यहाँ भी 1 से 2, यहाँ भी 1 से 2। तो 4 न्यूक्लियस बन गया आपके पास, 1 2 3 4 एक पैरामीशियम के अंदर। यहाँ आपके पास क्या 2 थे छोटे वाले, यहाँ 4 हो गए, फिर इनकी डिवाइडेशन हुई और इस तरीके से बन गए। बात समझ आ गई। तो ये आपने देखी एंडोमिक्सिस स्टेजेस कहाँ देखी, पैरामीशियम और इलिया के अंदर। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंटरनल न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन विद इन ए सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर आप न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो कि न्यूक्लियस की दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हीमिक्सिस। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारी जो स्टेप नेक्स्ट जो मेथड आया वो आया, अभी हमने देखी एंडोमिक्सिस देखी, और उसके बाद एंडोमिक्सिस हमने कंप्लीट कर ली। एंडोमिक्सिस के बाद जो हमारी आएगी वो फोर्थ आएगी ऑटोगैमी। उसको हम देख लेते हैं एक बार, जो ऊपर नीचे थोड़ा एडजस्टमेंट हो गई है। सॉरी, उसमें ना एक स्टेप रह गया है, तो आप उसको मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ में लिख सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आएगी, हमने एंडोमिक्सिस कर ली थी, अब हमारे पास हमारी फोर्थ स्टेज आ रही है। फोर्थ स्टेज का नाम है ऑटोगैमी। क्या नाम है, ऑटोगैमी, राइट। इसको हम ऑटोमिक्सिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोमिक्सिस। तो ये हमारी फोर्थ हमारा मेथड था, ऑटोगैमी या ऑटोमिक्सिस। इसका हमें डायग्राम देख लेते हैं। चलिए, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी लेकिन अब सही है। अब हम बात करते हैं अपनी जो हमारा नेक्स्ट जो 3 हमने पॉइंट कर लिए। पहला हमने किया बाइनरी फिशन, देन उसके बाद किया कंजुगेशन, और तीसरा था हमारा एंडोमिक्सिस। अब हम अपनी फोर्थ स्टेज को देख लेते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी या जिसको हम कहते हैं ऑटोमिक्सिस, AUTOMIXI। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये भी क्या है, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन हायर एनिमल की तरह। मतलब अगर आप ऑटोमिक्सिस को हम दूसरा नाम है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो कहते हैं इसको हम जो उच्च श्रेणी के जो हमारे हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है उसकी तरह हम मान सकते हैं कि पैरामीशियम में ये जो ऑटोगैमी वाला जो मेथड है वो हायर एनिमल के सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तरह होता है। इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है, रिजुवनाइजेशन और मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये भी क्या कर रहा है, रिजुवनेशन, मतलब अपने जैसे यंग वंस को नए नए जवान पैरामीशियम को बना रहा है और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। और जो उसकी डिस्कवरी है वो डायलर ने 1934 में की थी, किस में की थी, पैरामीशियम ऑरिलिया के अंदर, AURELIA ऑरिलिया के अंदर। तो डायग्राम में देख लेते हैं।
क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इसको किसी WF डायलर ने 1936 में के अंदर, और टोटल टाइम पीरियड इसमें कितना लगता है, इसको 2 दिन लगते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर भी आपके पास लगभग ये 8 मैंने स्टेजेस बताए। पहले में क्या हो रहा है, हमारे क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के बारे में होगा तो बाकी हमने डायग्राम बाहर का बनाया नहीं, तो पहला कहते हैं जो इसके पास जो बड़ा वाला है मैक्रो और छोटे वाले हैं माइक्रो। माइक्रो 2 में कन्वर्ट हो गए, समझ में आ रही है। 2 हमारे पास माइक्रो न्यूक्लियस है, वो 2 से उन्होंने क्या किया, इसमें डिवीज़न स्टार्ट हुआ। और वो कैसे स्टार्ट हुए, म्योसिस। ये कर रहा है पहले, म्योसिस कर रहा है। तो म्योसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है। ये छोटे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन कर रहे हैं। 2 होंगे उसमें लगातार रिडक्शनल, और 2 होंगे उसमें इक्वेशनल। रिडक्शन मतलब जहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए, और आगे वाले जो 2 होंगे, नेक्स्ट जो 2 होंगे वो इक्वेशनल होंगे, मतलब उनमें वो डिवाइड तो करेंगे लेकिन उनमें क्रोमोसोम के नंबर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितने बन गए, 8। मतलब 2 थे, 2 में 2 रिडक्शनल हुए, 2 इक्वेशनल हुए, तो टोटल हमारे पास डिवाइड करते हुए हमारे पास 8 न्यूक्लियस बने। 8 में से जो 7 न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट, वो खत्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट। आगे ये फिर क्या करेगा, समसूत्री माइटोसिस डिवीजन करेगा, और माइटोसिस डिवीजन करके वो क्या कर लेगा, 2 में 1 रह गया था, 8, तो 2 से 8 बने, 8 में से 7 गायब हो गए, एक बचा, एक ने माइटोसिस किया और वो 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, पैरामीशियम के अंदर एक ऐसी कौन सी बनेगी, शंकु के आकार की एक कैप सी बनेगी, वहां पर ये दोनों चले जाएंगे। इसे बोलते हैं हम पर ओरल कोन। क्या बोलते हैं, पर ओरल कोन। और ये क्या है, गैमीट न्यूक्लियाई। क्या है, ये गैमेटिक न्यूक्लियाई है। ये दोनों के दोनों यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सिन कैरियन जाइगोट। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, इस कोन में जाके ये फ्यूज हो जाएंगे और एक सिंगल बना लेंगे। बड़ा वाला तो गायब हो गया है, उसे बोलोगे आप जाइगोट न्यूक्लियस, और क्या बोलोगे इस घटना को, सिन कैरियन। उसके बाद क्या होगा, 1 से 4 बनेंगे। 4 में से जो 2 हैं वो अपना साइज बढ़ा लेंगे, बड़ा बना लेंगे। फिर पैरामीशियम डिवाइड करेगा, एक के पास बड़ा और 2 छोटे, बड़ा और 2 छोटे, तो ये हो गया आपके डॉटर न्यूक्लियस। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, इजी से है, बस आपने डायग्राम याद रखने हैं। समझ आ गई बात। नेक्स्ट हमारा 5th आ गया, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है हिमिक्सिस का। हिमिक्सिस में क्या होगा, इस प्रोसेस में, इस घटना में क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मैक्रोन्यूक्लियस, नो चेंज इन द मैक्रोन्यूक्लियस। इस घटना में क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होगी। अभी तक हम माइक्रो में ही देख रहे थे, जो मैक्रोन्यूक्लियस था वो तो खत्म ही हो जा रहा था। अब इस बार क्या हुआ, जो बड़ा वाला केंद्रक है, बड़ा न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस में रिकंस्ट्रक्शन होगी। नो चेंज इन द माइक्रो, माइक्रो में कुछ नहीं होगा। इसे डिस्क्राइब किया था डायलर ने 1936 के अंदर, और किसके अंदर देखा था, पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर देखा था। और इसकी भी सिग्निफिकेंस, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है सिग्निफिकेंस, मैंने ये इसका महत्व क्या है, हिमिक्सिस का क्या महत्व है पैरामीशियम के लिए। यहाँ भी क्या हो रही है, रीजुबिनाइजेशन हो रही है, यानी कि मेक द यंग अगेन, दोबारा से वो जवान ही हो रहा है ना। वो पैरामीशियम, उसमें कोई चेंजेस तो आ नहीं रहे, वो न्यूक्लियस दोबारा अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो अपने आप को वो जवान बना रहा है, राइट। अब हिमिक्सिस को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या है, हमारे पास ये बड़ा न्यूक्लियस है, ये छोटा वाला न्यूक्लियस है। तो जो पहले मेथड में क्या होगा, मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड एंड बिकम नॉर्मल। 1 से ये 2 में कन्वर्ट हो गए, कौन से वाले, बड़े वाले। छोटा वैसे का वैसे ही बैठा है। बड़ा मैक्रो वैल्यूज था वो 2 बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ये हो गए 2 डॉटर मैक्रो न्यूक्लियस। उसके बाद जो पैरामीशियम वो डिवाइड करके एक एक ले लेगा, मतलब फिर छोटा वाला आगे। अब जो छोटा माइक्रो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो गया, और एक पैरामीशियम ये बन गया, एक पैरामीशियम बन गया। इतनी बात समझ आ गई। ओनली माइक्रो न्यूक्लियस एंड बॉडी डिवाइड इन दी फर्स्ट फिशन। तो तो अब क्या हुआ, पहले की घटना में क्या हुआ कि ये एक पैरामीशियम था हमारे पास, ये एक पैरामीशियम है। ये एक फर्स्ट मेथड में वो क्या करता है, पहले पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, जो बड़े न्यूक्लियस है वो 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़ा जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड होगा। और अब एक पैरामीशियम ये बन गया, एक पैरामीशियम एक बन गया, और दोनों के पास एक एक बड़ा बड़ा चला गया, और जो छोटा वाला था वो 2 में डिवाइड हो गया। ओनली माइक्रो न्यूक्लियस एंड द बॉडी डिवाइड इन द फर्स्ट फिशन। ये जब यहाँ पे फिशन हुआ, ये जो माइक्रो जो हमारा पैरामीशियम था, जब वो 2 में डिवाइड टूट कटा यहाँ पे, तो एक पैरामीशियम ये आ गया और एक पैरामीशियम, तो इस तरीके से पहली घटना होगी। दूसरी घटना में क्या होगा, डिस्कार्डेड द क्रोमेटिन, मैक्रोन्यूक्लियस शेड सम क्रोमेटिन एंड बिकम द नॉर्मल। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो अपने में से कुछ क्रोमेटेड, यानी कुछ जो उसके पास जेनेटिक मटेरियल उसको वो खत्म कर देता है, डिलीट कर देता है, और फिर वैसे का वैसा बाकी चीज़ें वैसे रहती है, बस अपने में से कुछ चीज़ों को झाड़ देता है। ये छोटी छोटी उसने कुछ निकाल दिया, माइनस कर दिया थोड़ा बहुत। माना यहाँ पे
100% था, अब वो 90% रह गया। यहाँ 100% था, अब वो 90 रह गया, 10% उसने डिलीट कर दिया जो उसको नहीं चाहिए। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है शेड्स सम क्रोमेटिन, शेड मतलब छोड़ देना, उतार देना, कुछ उसने क्रोमेटिन उतार दिया एंड बिकम नॉर्मल, और नॉर्मल हो गया। तो ये दूसरी घटना थी। फिर पैरामीशियम वैसा वैसा रहा। तीसरी घटना में क्या होगा, डिस्कार्डेड क्रोमेटिन, यहाँ भी उसने थोड़ा सा अपना क्रोमोसोम निकाल दिया दोनों में से, और जो बड़ा वाला था वो दो में डिवाइड हुआ। आगे जाके फर्दर मैक्रोन्यूक्लियस शेड सम क्रोमेटिन एंड डिवाइड इनटू टू नॉर्मल माइक्रोन्यूक्लियाई एंड ओनली माइक्रोन्यूक्लियस एंड द बॉडी डिवाइड इन दी फर्स्ट फिशन। फर्स्ट फिशन मतलब जब दोबारा, अब जो बॉडी, ये जो एक ही बॉडी थी उसके पास, ये एक ही बॉडी थी, ये अभी तक एक ही पैरामीशियम है। आगे जाके अब पैरामीशियम नेक्स्ट स्टेप में दो में डिवाइड, फिर फर्स्ट फिशन हुआ, पहला इसमें फिशन हुआ तो बॉडी एक एक पैरामीशियम ये बन गया, एक में, तो एक में बड़ा न्यूक्लियस इधर चला गया और एक ही इसमें चला गया। इतनी बात घटना समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा फिफ्थ हिमिक्सिस हो गया। अब नेक्स्ट हम अपना करते हैं साइटोगेमी। नेक्स्ट जो हमारी जो घटना है हमारे पास वो है साइटोगेमी। साइटोगेमी में क्या हो रहा है, सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है साइटोगेमी। तो साइटोगेमी में क्या हो रहा है, साइटोगेमी के अंदर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, साइटोगेमी जो हमारा लास्ट जो हमारा मेथड है पैरामीशियम जिसमें करता है न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी केंद्र की रिकंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से पेयरिंग करेंगे। जो हमारे पास जैसे आपने देखा था कंजुगेशन के अंदर दो पैरामीशियम आपस में मिल रहे थे, यहाँ पर भी क्या होगा, पेयर्ड ऑर्गेनिज्म जोड़ी में होंगे। इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, किसका फ्यूजन होगा, गेमेटिक न्यूक्लियाई का, किन के बीच में, सेम इंडिविजुअल के बीच में, और इंटरमीडिएट ऑफ द कंजुगेशन एंड ऑटोगेमी। और एक्चुअल में ये जो साइटोगेमी जो घटना है वो एक इंटरमीडिएट घटना है। ये आधी कंजुगेशन की तरह होती है और आधी ऑटोगेमी, मतलब इन दोनों का ये निचोड़ है साइटोगेमी। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, विचरमैन ने की थी 1939 के अंदर, या 40 भी लिखते गई। और एग्जाम्पल है पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर, और उसके भी सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, रिजुविनाइजेशन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये भी अपने आप इस मेथड से अपने आप को गुणनखंड करता है, अपने आप के नंबर इंक्रीज करता है और रिजुविनेशन करता है। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट मेथड है। अब पैरामीशियम देख रहे हो दोनों जुड़ गए एक दूसरे के साथ, है ना, थोड़ी देर के लिए। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, आर विशरमैन ने 1940 के अंदर, और इसको लगभग इस घटना को कंप्लीट होने में कितने लगते हैं, 13 घंटे के आसपास, राइट। ये लिखा हुआ नीचे मैंने ग्रीन कलर में, 13 आवर्स लगते हैं इसको, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो यहाँ जो ये पैरामीशियम है इसमें क्या होगा, इसके जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो गायब हो जाएंगे। मैक्रोन्यूक्लियस क्या हुए, वो गायब हो गए। माइक्रोन्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स। अब उसमें जो ये जो दिख रहा है ये कचरा बचा हुआ है कि ये जो बड़े वाले हैं वो गायब हो गए, और जो छोटे वाले हैं, छोटे दोनों के जो छोटे माइक्रोन्यूक्लियस है, छोटे वाले जो केंद्रक है, उसमें पहला होगा रिडक्शनल डिवीजन और दूसरा होगा इक्वेशनल। पहला होगा रिडक्शनल, दूसरा होगा इक्वेशनल। तो ऊपर वाले के 4 बन गए, नीचे वाले के भी 4 बन गए, ठीक। तो माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगो, अब इनमें मियोसिस होगा, मैक्रोन्यूक्लियस स्पीसीज एंड 3 माइक्रोन्यूक्लियस डिसअपीयर। अब क्या हुआ, आगे ये मियोसिस करेंगे, लेकिन 3 इनमें से क्या हो गए, गायब हो गए, खत्म हो गए, डिलीट हो गए। इसके भी 3, अब एक एक रह गया। एक से ये दो दो में कन्वर्ट होंगे। सर्वाइविंग माइक्रोन्यूक्लियर डिवाइडिंग इनटू दी गेमेटिक न्यूक्लियाई। अब इसके 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए। अब क्या हुआ, ये जो 2 है फिर से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे। तब हम इसको बोलेंगे गेमेटिक न्यूक्लियाई। क्या बोलोगे, गेमेटिक। गेमेट का मतलब होता है गेमीट का बनना ना। तो गेमेटिक न्यूक्लियाई फ्यूज इनटू सिन कैरियन एंड पैरामीशियम सेपरेट। अब ये फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ आ गई, ये हो जाएंगे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो, अब एक पैरामीशियम ये चला गया, ये आगे घटना चलाएगा और ये आगे अपनी सीरीज चलाएगा। तो अब क्या होगा, पैरामीशियम विद सिन कैरियन डिवाइड बाय द 3 माइटोसिस इनटू ए न्यूक्लियाई। अब इसमें 3 माइटोसिस लगातार होंगे, 3 माइटोसिस लगातार होंगे। कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक से अब एक आगे फर्दर ये पैरामीशियम चला, ये पैरामीशियम लगातार 3 समसूत्री विभाजन करेगा और 8 रिजल्ट में 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे छोटे वाले इसके अंदर। अब क्या होगा, 4 न्यूक्लियाई ग्रो इनटू द मैक्रो। इन 8 में से 4 तो बड़े बन जाएंगे और 3 खत्म हो जाएंगे, एक छोटा रह जाएगा। 4 बड़े, इन 8 में से 4 तो बड़े हो गए, 3 डिलीट हो गए और एक छोटा रह गया।
आगे अब ये एक ही पैरामीशियम है, ये एक ही पैरामीशियम है। अब ये इसमें डिवाइडेशन होगी, एक पैरामीशियम ये बन गया, एक बन गया, तो इन बड़े वाले चार में से दो उधर चले गए बड़े और दो उधर चले गए, एक छोटा था वो दो में डिवाइड हो गया। आगे फिर एक पैरामीशियम ये बन जाएगा, एक पैरामीशियम ये, एक पैरामीशियम ये, एक पैरामीशियम ये, तो एक बड़ा इधर चला गया, ये फिर दो में डिवाइड हुआ छोटा वाला, एक इधर चला गया इधर चला गया, तो टोटल आपको यहाँ मिले चार। और सेम यही कहानी इधर होगी, तो यहाँ भी मिलेंगे चार, तो चार पैरामीशियम इधर, तो टोटल आठ मिले आपको। तो साइटोगेमी से भी आपको रिजल्ट में कितने मिलेंगे, आठ मिलेंगे। रिजल्ट में कितने मिलेंगे, आठ मिलेंगे। ऐसे कंजुगेशन में भी आपको कितने मिल रहे थे, आठ मिल रहे थे, कंजुगेशन में भी आठ मिल रहे थे। और जो आपने बात की थी किसके अंदर, हमने बात की थी एंडोमिक्सिस के अंदर, तो एंडोमिक्सिस में भी आपको कितने मिल रहे थे, टोटल आठ मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे, आठ। और हम बात करें अगर ऑटोगेमी की, तो ऑटोगेमी के अंदर आपको रिजल्ट में कितने मिल रहे थे, कितने मिले थे, याद कीजिए, दो। इतनी बात क्लियर होगी। तो थैंक यू सो मच, आज हमने अपनी टोटल ये जो पैरामीशियम का जो रिप्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।